क्या आपको मालूम है कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी? हम लोग आए दिन ये कहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी वाला पर्सन है वो। पर क्या हम जानते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? कौन सी पर्सनालिटी अच्छी होती है और कौन सी ख़राब होती है? तो पर्सनालिटी शब्द डिराइव हुआ है पर्सोना से। The word personality is derived from the word persona. Persona means the mask used by actor in the Roman theatre for changing their facial makeup. रोमन थिएटर में मतलब नाटक करने के लिए लोग पर्सोना यानी मास्क का उपयोग करते थे और वो तरह तरह का पर्टिकुलर रोल करते थे उसके लिए, जबकि उनका पर्सनालिटी तो अलग होता है। तो इस तरह से पर्सनालिटी हम लोग कोई भी ले पर्सन ये कह देता है कि कोई सुंदर लड़का है तो कह देते हैं कि ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ ऑफ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। पर साइकोलॉजी में हम लोग पर्सनालिटी का यूज इस तरह से नहीं करते हैं। इन साइकोलॉजिकल टर्म्स पर्सनालिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वेज रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस। मतलब साइकोलॉजी में हम लोग व्यक्ति के पर्सनालिटी को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से जोड़ते हैं। मतलब उनमें कौन कौन से गुण हैं। कोई आदमी शाई होता है, कोई सेंसिटिव होता है, कोई क्वाइट होता है, कोई वार्म होता है, कोई कंसर्न्ड होता है, कोई अपने में रहने वाला होता है, कोई वोकल होता है। तो कोई आदमी बहुत पंक्चुअल होता है टाइम का, कोई आदमी बहुत ऑनेस्ट होता है। तो हम लोग इस तरह से जो क्वालिटी होता है उसके आधार पर हम लोग पर्सनालिटी का वर्णन करते हैं। तो पर्सनालिटी जो होता है व्यक्ति में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है किसी भी सिचुएशन में। इन द मोस्ट सर्कमस्टांसेस द पर्सन्स क्वालिटी रिमेन द सेम। जैसे कोई पर्सन अगर ऑनेस्ट है तो वह ज़्यादातर सिचुएशन में ऑनेस्ट ही रहेगा। अपवाद स्वरूप कोई ख़ास सिचुएशन ऐसा हो जाए जिसमें कि उसके घर वालों की तबीयत अत्यधिक ख़राब है, वह मरने के सिचुएशन में है और उसको ऑपरेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है वैसे में उसका ऑनेस्टी गड़बड़ा जाए और वह किसी तरह पैसा लेकर के आ जाए अपनों का जान बचाने के लिए। वो अलग कंडीशन हो जाता है, सिचुएशन हो जाता है। पर इन ऑल द सिचुएशन, इन ऑल द कंडीशन द पर्सन्स रिमेन्स ऑनेस्ट। अगर वो ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट ही रहेगा। तो इस तरह से पर्सनालिटी में जो गुण होता है वह स्थायी होता है, वह परमानेंट क्वालिटी होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी पंक्चुअल है, ऑनेस्ट है, जो बोलता है वो करता है। ही हैज़ हिज ओन वैल्यूज़। तो इस तरह से इसमें फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट होते हैं और यह बिहेवियर जो होता है हर किसी में एक यूनिक गुण होता है और यह इजीली चेंज नहीं होता है टाइम बीइंग के साथ। पर इसे डायनेमिक भी कहा गया है क्योंकि कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिसके चलते उसे चेंज होना पड़ता है। तो दैट इज़ द मतलब वो अपवाद स्वरूप है, इसलिए इसे कहा जाता है कि पर्सनालिटी इज़ एडेप्टिव टू सिचुएशंस। पर प्रोबेबली पर्सनालिटी चेंज नहीं होता है। व्यक्ति में जो क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वह हर टाइम हर सर्कमस्टांसेस में व्यक्ति का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। तो इस आधार पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो पर्सन का बिहेवियर इस तरह का होगा। हम लोग किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, किसी पर्सन को देखकर उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, उसको जानकर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा या ये पर्सन ऐसा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें उस पर विश्वास होता है। तो इसे ही पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी रिलेटेड कुछ टर्म्स है कि उनमें टेम्परामेंट होता है, वह बायोलॉजिकल
बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिएक्टिंग में, मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनमें अपने माँ बाप से उनके जीन द्वारा आता है और कुछ इन्वायरमेंट के द्वारा आता है। उसके बाद उनमें कुछ ट्रेट होता है, जैसे कि कोई स्टेबल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। हर पर्सन का एक स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेवियर होता है जिसके आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू रिएक्ट टू ए गिवन सिचुएशन इन ए पर्टिकुलर वे। किसी भी सिचुएशन में वो पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करता है। कैरेक्टर, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर। हैबिट, ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग। वैल्यूज, गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू अचीव। मतलब हर पर्सन उनका एक हैबिट होता है, उनका एक कैरेक्टर होता है, उनमें एक वैल्यूज होता है, उनका गोल अलग होता है, उनका जीवन का आइडियल अलग होता है। इस तरह से हम सब कुछ को मिला करके पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ उसे देख करके गुड लुकिंग नहीं बोल सकते, बल्कि अगर उनमें अच्छी क्वालिटी है तो उनको देख कर हम लोग कहते हैं कि वाह क्या पर्सनालिटी है, ही इज़ वेरी डैशिंग पर्सनालिटी। इस तरह से पर्सनालिटी, साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का अर्थ सिर्फ मतलब बाहरी रूपरेखा देखकर नहीं है, बल्कि उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके पर्सनालिटी की व्याख्या की जाती है। थैंक यू।